हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए उसका नाम है 7 ऑफ अरीबू पार्ट 5। और अगर हम लोग पार्ट 4 के रीकैप की बात करें तो पार्ट 4 में यही दिखाया गया था कि अरविंद को उनके डीएनए के बारे में पता चल गया है कि उनका डीएनए 83% मैच करता है बोधिधर्मन राजा से। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर और क्या बताया जाता है। वैसे यहाँ पर यह भी दिखाया गया था कि जो चाइनीज गाय है वो सुधा को मारने आ गए हैं। तो यहाँ पर देखते आगे यहाँ पर अरविंद सुधा को कैसे बचा सकते हैं। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को और भी अच्छे से जानते हैं। So let's get started without any delay. ओह, सब गए। ये तो फिर इनडिफिटेबल हो गए। एग्जैक्टली। लेकिन क्या पता इनके हिप्नोटिज्म का असर अरविंद पर नहीं हो पाए, क्योंकि उन्हें भी वो कला आती है। डॉग को ऐसा क्या किया, वही देखना है। ऐसा क्या इंजेक्ट किया? क्या हो रहा है डोंगली? ऑपरेशन रेड की सक्सेसफुल शुरुआत हो चुकी है। क्या कोई मरा? 9 पुलिस वाले। वो लड़की कब मरेगी? सुधा? उसे मैं कल मार बोधिधर्मन दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए। बोधिधर्मन। अच्छा, इनको उनके पूरे प्लान के बारे में मालूम है। थैंक्स अरविंद। थैंक्स किस लिए? तुम इस रिसर्च के लिए राजी हुए इसलिए। आज जो मीटिंग होने वाली है वो 3 साल से मेरा सपना है। ओह, तो तुम 3 साल से कोशिश कर रही हो? 3 साल पहले तो मैंने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था। बहुत रेफरेंसेस जमा करके थियोरी भी कर चुकी हूँ। अमेरिका, चाइना और अभी कनाडा प्रैक्टिकल में करने की cases बारी। भेजी थी, पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। क्या तुम वो इंडिया में नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, पर जिंदा इंसान की रिसर्च करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। इसलिए ये मीटिंग रखी है। आज सब बड़े साइंटिस्ट आए हैं, लेकिन मैं ही इस रिसर्च को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखो, इस तरह के रिसर्चेस द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, थियोरेटिकली तुम्हारी रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू। देखते हैं बाकी के साइंटिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ये प्रोफेसर रविंद्रनाथ त्यागी हैं। दुनिया के सभी साइंटिस्ट के साथ इनका कनेक्शन है, मुझे काफी इंकरेज करते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि मेरी डीएनए रिसर्च है इम्यूनिटी को डेवलप करना हेरिडिटरी डिजीजेस के खिलाफ। थैंक यू। नेक्स्ट, सुधा चतुर्वेदी। आई एम सुधा चतुर्वेदी. I'd like to thank everyone for this wonderful opportunity today. I'm pursuing genetic engineering. Even school kids conduct genetic research. ऐसा कौन बीच में बोलता है? Exactly. My research is based on genetic disorders and genetic memory. मैं भारत के विकास और खोज के बहुत सारे उदाहरण देना चाहती हूँ। इसलिए क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? बहुत सारे लोगों के लिए दूसरे बुद्ध कहलाने वाले बोधिधर्मन 6th सेंचुरी में जीवित थे। आत्म सुरक्षा और चिकित्सा पद्धति दोनों में भी वो बहुत गुणवान थे। बोधिधर्मन के वंशजों के डीएनए की जांच करने पर अरविंद नाम के एक शख्स का डीएनए बोधिधर्मन के डीएनए से 83% मैच हुआ। इस जेनेटिक मेमोरी को एक्टिवेट करना ही मेरी रिसर्च है। तुम्हारी रिसर्च तो बहुत एडवांस है। अमेरिका ने इस पर अभी सोचना ही शुरू किया। नहीं सर, बोधिधर्मन ने उस किताब में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हिंदी किताब पढ़ के जेनेटिक रिसर्च नहीं कर सकते। अरे, वो किताब इंडिया वाले ही इंडिया के साथ में ऐसा बोलेंगे तो कैसा चलेगा फिर? सही होगा सर? भारत देश वाले ही है ना। ये तो आजकल का फैशन हो गया, जहाँ भी देखो बस हिंदी हिंदी ही बोलो। सुनिए, 800 साल पहले आई हुई इंग्लिश आपके लिए अहम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए उससे पहले आई हुई हिंदी ही हमेशा अहम रहेगी। इस दुनिया में बंदर 10 लाख साल पहले आए थे और मनुष्य सिर्फ 2 लाख साल पहले। तो क्या अब बंदर मनुष्य से बड़ा हो गया? तुम्हारी हिंदी बंदर के जैसी है। हाँ, पुरानी तो है लेकिन किसी काम की नहीं अरे? है। सुधा प्लीज। उन्होंने एक बार और हिंदी भाषा को बंदर कहा तो उनका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ सब लोग हिंदी जानते हैं, तो उस आदमी को हिंदी का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? तेरे दादाजी का गांव तो अलीबाग था ना, तो जर्मनी में सेटल होने से तो हिंदी भूल गया क्या? सिर्फ इंग्लिश में बात करूँ तो आप लोग विश्वास कर लोगे, लेकिन हिंदी में बोलूँ तो मेरा मजाक उड़ाओगे। हम यंगस्टर्स का यहाँ कोई चांस ही नहीं है। रिजर्वेशन, रिकमेंडेशन, करप्शन, इसीलिए काबिल लोग विदेश जाकर काम करते हैं। सही बात है। अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमसे गुलामी करवाई, आज हम वहाँ जाकर उनकी गुलामी कर रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? इसलिए बात तो सही है। नहीं बुलाना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था। उनका वही पर्पस था क्या कहती है? मुंह तोड़ दूंगी कि वो बाहर चली जावे। क्या हुआ सुधा? इंडियन होने के कारण विदेश में इज्जत नहीं देते हैं, हिंदी बोलने के कारण इंडिया में इज्जत नहीं देते हैं। क्या कहा उन्होंने? वो लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। एक्सक्यूज मी,
आपका असाइनमेंट हमने कल ही पढ़ा, रियली फैंटास्टिक स्टफ, सक्सेस यकीनन मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ओह। आप अमेरिका चले जाइए। सब यही बोल रहे आके। तुम्हारे कहने पर भी वो लोग नहीं मानेंगे क्या? सॉरी सर, हमने कुछ कहा तो वो हमारी मार्क्स काट लेंगे। मतलब ये हमारा नंबर है, अगर रिसर्च में किसी मदद की जरूरत हो प्लीज कॉल अस। तो अब हम क्या करेंगे? इनके सपोर्ट के बिना हम इंडिया में कुछ नहीं कर सकते। ओह, सुधा चतुर्वेदी आप ही हैं? हाँ, मैं ही सुधा हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। अरे आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। इनके ऊपर क्या पूछताछ करनी है? क्या मैं भी चल सकता हूँ? आप भी चल सकते हैं, आइए। पुलिस स्टेशन में क्या मांझरा आ गया? वही ना। इसे पहचानती हैं आप? संतोष, ये तो मेरा पड़ोसी है, पर इसे यहाँ क्यों? इसने अपने बाप को मार दिया, गला काट दिया। ओह, ये हादसा हुआ है आपके दरवाजे के सामने। अब ये बार बार कह रहा है कोई चाइनीज आदमी आपको मारना चाहता है, पूछे इससे। संतोष, अच्छा, हिप्नोटिज्म। हाँ, दीदी, मैंने कुछ नहीं किया दीदी। कुछ आवाज सुनकर पिताजी गए। आपके दरवाजे का ताला कोई चाइनीज आदमी खोल रहा था। ओह, पिताजी ने उस चाइनीज आदमी से पूछा तो उसने पिताजी का गला काट दिया। Shit. मुझे लगता है वो आपको मारने आया था दीदी। बस यही बात दोहराया जा रहा है। बराबर, मतलब वो घर तक पहुंच गया चाइनीज इंसान। हाँ, ओह, वो तो ठीक है, यहाँ भी आया क्या? सिग्नल जैमर, मतलब फोन के नेटवर्क्स नहीं चलेंगे। कैन यू हियर मी? हेलो? यही है वो दीदी। ओह, शिट। आप भाग जाइए। ये आपको मार डालेगा दीदी। ओह, सबको मारे जा रहे हैं। वो खुद के हाथ से कुछ नहीं करवा रहे ना, हाँ, सब दूसरे कर रहे हैं। आप लोग जाइए, पकड़ो उसे, पकड़ो, भाग जाओ दीदी। वो आप लोग ढूंढ रहा है, भाग जाओ, आप भाग जाओ दीदी। अरविंद के ऊपर हिप्नोटिज्म का असर नहीं नहीं होगा होगा। क्योंकि उनका डीएनए 83% मैच है। हाँ। क्या पता कुछ एक्टिवेट भी हो जाए, ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि इतने टाइम से रिसर्च वगैरह चल रहा है तो। नहीं तो उनके ऊपर थोड़ी रिसर्च हुई है, उनके सैंपल्स लेके रिसर्च हुई ना। ओह, अरे 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 अरे, आप यहाँ मत रुकिए, आप भाग जाइए दीदी, वो आपको मार डालेगा। भाग जाओ दीदी, भाग जाओ। सही बात है, उनको निकाल के जाए ना, नहीं तो वो भी चला जाएगा। सब हिप्नोटाइज हो जाएंगे। ओह, वीक इंसान दिख गया उनको। हाँ, ये देखो, सब गए। पुलिस पर्सन, अरे उसको दिख जाएगा कैमरा। हाँ, सीसीटीवी मत देख। नहीं देखा ना? नहीं, देखेगा अभी। हाँ हाँ, दिख गया उनको। अरे वो हमर में आया बंदा, चाइनीज गाय। हाँ, अरे सीपीयू, हार्ड डिस्क। क्या हुआ किसको पता ही नहीं चला। हाँ, Very खाली sharp। एक को छोड़ दिए। नहीं, उसको भी इंस्ट्रक्शन देके गया। बस खुद एक- मार अच्छा। दिया। और पुलिस वाला गोली मारने लगा। है कौन वो? जब उस लड़के ने बोला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या है ये? वो हिप्नोटिज्म है। हाँ, ये कला भी इंडिया से ही बाहर गई है। लेकिन वो चाइना से यहाँ आया क्यों है? और वो मुझे क्यों मारना चाहता है? ताकि रिसर्च नहीं कर पाओ। समझ में नहीं आ रहा। ऑटो घुमा लो, उसे फॉलो करते हैं। ऑटो घुमा लो। अरविंद, क्या अरे? कर रहे हो? अभी तो हम उससे बचकर भागे हैं। वो कहाँ से आया है, क्यों लोगों को मार रहा है, कुछ नहीं पता। कुछ तो पता लगाएंगे। तुम ऑटो घुमाओ। अरविंद, चलो इधर का ऑटो वाला मना कहते नहीं साहब, बहुत बड़ा ऐसे रिस्क सब है। काम में नहीं करता। हाँ, देखा, वो जा रहा है। उस गाड़ी को फॉलो करो, जल्दी करो। ओके सर। ये इंडिया में हमर कहाँ से मिल गई? किसी ने तो उसको गाड़ी प्रोवाइड किया रहेगा ना। Yes. या क्या वो पता, वो भी हिप्नोटिज्म करके किससे ले लिया होगा। गाँव। यहाँ कोई तो रहता है जो
जो इसकी मदद कर। हाँ, कौन यहाँ रहता है? वो बंदा बैठ रहा है ना गाड़ी में उसके साथ में, कौन है? अरे उनका ही डॉक्टर फ्रेंड, वो जो नहीं बोल रहा था कि प्रोफेसर हाँ, को हाँ, ये हाँ, साइंटिस्ट वही प्रोफेसर है। हाँ। ओ यही हेल्प कर रहे हैं, पैसे देके ओ। सेट कर लिए रहेंगे। या उनको भी हिप्नोटाइज किया क्या लग रहा है? क्या पता, अभी कुछ बोल नहीं सकते कि हिप्नोटाइज किया है कि क्या किया है। अरविंद, अंदर आ जाओ, घर के अंदर कोई नहीं है। ओ, क्या घर है? हाँ। प्रोफेसर का या किसी फिल्म स्टार का? ओके, वो लोग कभी भी आ सकते हैं, उससे पहले हमें ढूंढना होगा। पर ढूंढना क्या है वो तो बताओ। उस चाइनीज और प्रोफेसर के बीच क्या है ये ढूंढना है। हाँ। अगर कोई छोटी सी भी चीज अजीब लगे तो मुझे बताना। ऐसा क्या ढूंढते रहेंगे इतने बड़े घर में फिर? हाँ ना, और इतना थोड़ी वो है कि वो ऐसे हाँ। ही रख देगा। वही तो, कॉन्फिडेंशियल चीज रहेगी। हाँ। और कंप्यूटर ऐसे ओपन है। अरे ऐसे कौन साइन इन रहता है? पासवर्ड डायरेक्ट डाला हुआ अंदर। अरे अरविंद कहाँ गए? कचरे का डब्बा। स्मार्ट, हाँ, बात तो सही है। कोई भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। अरविंद, मैं टेंशन में हूँ कि वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था कोई अजीब चीज ढूंढो और तुम डस्टबिन में क्या ढूंढ रहे हो? किसी आदमी की अच्छी बातें जाननी हो तो उसकी किताबों को देखो, और अगर बुरी बातें जाननी हो ना तो कचरे के डिब्बे में देखो। ओह नाइस, वेरी गुड। ओके, ट्रैश। अच्छा, वो हाँ। डस्टबिन से उनको ट्रैश याद आया। ऑपरेशन रेड। ऑपरेशन रेड के नाम से चाइना वाले इंडिया में कुछ करने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने डोंग ली नाम के एक आदमी को भेजा है। ओह, उसका नाम डोंग ली है। मतलब ये चाइनीज आदमी ही डोंग ली है। पर प्रोफेसर के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? ओ इतने स्विस बैंक। सारे पैसे। उन्होंने प्रोफेसर के अकाउंट में 300 करोड़ रुपए डाले हैं। 300 करोड़। ये मेल मैं खुद को फॉरवर्ड कर देती हूँ। अरे खुद को क्यों फॉरवर्ड कर रही है? वहाँ पर तुम्हारा डेटा एंट्री हो जाएगा। ये तो कुछ बड़ा गेम अरे? लगता है। कल ही प्रोफेसर को कॉलेज में मिलते हैं। जब इस मेल के बारे में बताएंगे ना तो सब कुछ बक देगा। उसको मार देगा। मुझे भी लग रहा है। वही है। कौन वो? सुधा, बात करो उससे। हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्या मैं कल आपको डिपार्टमेंट में मिल सकती हूँ? क्या ये तुम्हारे? हाँ सर, उसी रिसर्च के बारे में बात करनी है। एक मिनट सुधा, वो कल मुझसे मेरे डिपार्टमेंट में मिलना चाहती है। हाँ बोलेगा, बुलाओ, मैं भी वहाँ पर उससे रहूंगा। आइडिया ले रहा है। उसे हमारी तलाश जो है, कहेगा डिपार्टमेंट में मत आना, किसी पब्लिक प्लेस में आकर मिलना। सुधा, क्या हम कल लोखंडवाला हाँ सर्कल ये पर मिल देखो, सकते हैं? बराबर प्रेडिक्ट किया अरविंद ने। बराबर बोला। वहाँ हम किसी कॉफी शॉप में बैठकर बात करेंगे। बराबर। ओके सर, ओके, थैंक यू। तुम्हें कैसे पता चला? बताओ कैसे कैसे? कल 9 बजे लोखंड वाला सर्कल मिलने के लिए बोला है, किसी कॉफी शॉप में। प्रेडिक्शन अच्छा था। देखते हैं कौन किसके जाल में फंसता है। ओ बराबर। काफी दिनों से पूछना था, तुम्हारे फैमिली वाले कहाँ हैं? हाँ, हमने वैसे मुंबई में? दिखाई नहीं। इस वक्त तुम्हें मेरी फैमिली कैसे याद आ गई? मेरे पिताजी कोल्हापुर में एक बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत काबिल थे। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो डायग्नोज नहीं कर पाते थे, मेरे पिताजी यूं कर देते थे। उनकी वजह से औरों की क्लिनिक्स नहीं चलते थे, इसलिए पिताजी एक ढोंगी डॉक्टर हैं, बिना डिग्री के इलाज करते हैं, ऐसा कहकर 3 साल उन्हें जेल में डाल दिया। अरे उसके बाद किसी से वो बात नहीं करते थे। फिर कुछ दिनों बाद ही वो गुजर गए। ओह, उसके बाद कोल्हापुर में हमारा हॉस्पिटल एक लॉज बन गया। उसका किराया मुझे आता है। दैट्स इट। मेरी एक फ्रेंड का घर यहाँ पास ही है, सुबह वहीं फ्रेश होकर चले जाएंगे। अच्छा। तुम सोना मत, हाँ प्लीज। अरे मतलब रात भर क्या चौकीदारी करेंगे? इतनी रात गए फॉरवर्ड मैसेज भेज रहे हैं। सब्सक्राइबर इज स्लीपिंग। According to James Watson, the helical structure of the DNA allows us to extract the DNA and club them together. So by this you can also isolate. Immediately राइस अवॉइड करना होगा, फिर पावर योगा शुरू करना होगा। आईने में चेहरा देखती हूँ तो लगता है कि चेहरा सूज गया है।
आज छवि से मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वो अरविंद में इंटरेस्टेड है और वो चाहती है कि मैं अरविंद से बात करूं। अरे? मैंने कह दिया मैं नहीं बोलने वाली, तो पूछती है क्या तुम मुझसे लव करती हो? क्यों? मैं नहीं कर सकती क्या? मन की बात पता चल रही की है। वजह से रिसर्च के लिए तैयार हो गया। हाँ। पर वो सारी चीजें मैं अभी नहीं सोचती। मैं उससे लव नहीं करती हूँ। वो साथ होता है तो खुशी होती है। मैं सेफ फील मन में लड्डू फूटा। रिसर्च के बाद देखते हैं। ये अरे शांत शांत शांत। वो डॉग भी चिल्लाने लगी। फोन ये तुम्हारा फोन बीप बीप कर रहा था। तो फोन पे फॉरवर्ड मैसेज आया। ओ मतलब यहाँ पर उस बंदे का, चाइनीज गाय का नाम हमें पता चल गया, उसका नाम है डोंग ली। तो यहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर के अकाउंट में 300 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे हैं। तो आप सब समझ ही सकते हो कि वो अमाउंट क्यों ट्रांसफर हुआ है। और यहाँ पर अरविंद के साथ में सुधा का भी एक लव एंगल स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर इस मूवी में क्या नया रंग रूप लाते हैं। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।